अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की सेक्शन 6 जो कि टैक्सेशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स है, जिसमें रॉयल्टी एंड फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह हैं, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को पे की जाएँ तो उन पे क्या टैक्सेशन होती है, उस हवाले से मैं आज आपसे डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 6 की तरफ जाने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ या जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और इस हवाले से ये प्रोविज़न भी मौजूद है कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में मौजूद है, तो मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में आपसे शेयर किया था कि अगर आपके पास सर्टेन साइज़ से बड़ा प्लॉट है या घर है या फिर फ्लैट वगैरह है तो आपको टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी होगी, इवन आपकी अगर इनकम टैक्सेबल लिमिट्स में नहीं आती। बट ये अप्लाई नहीं होगा इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़। अब आते हैं सेक्शन 6 की तरफ। तो उसमें ये कहा गया है कि जो पेमेंट्स की जाएंगी नॉन रेजिडेंट्स को अंडर द हेड पाकिस्तान सोर्स रॉयल्टी, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस, फ़ी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज, फ़ी फॉर मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशंस, कार्ड नेटवर्क सर्विसेज, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, इंटरबैंक फाइनेंशियल एंड टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सारी कवर होती हैं अंडर सेक्शन 6 में। उसमें रॉयल्टी और फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर 15% अंडर डिवीजन 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट कैजुअल 15% टैक्स होगा इनका ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर। और बाकी जो तमाम सर्विसेज हैं जिसमें फ़ी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज, फ़ी फॉर मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशंस, कार्ड नेटवर्क सर्विसेज, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, इंटरबैंक फाइनेंशियल एंड टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, इन सब के ऊपर 10% टैक्स विदहेल्ड होगा, चार्ज होगा, ये विदहेल्ड होगा। और ये जैसे मैंने आपको कहा था कि ये फर्स्ट कैजुअल पार्ट 1 और डिवीजन 4 के तहत ये रेट्स गिवन हैं। और ये जो टैक्स कटेगा ये फाइनल टैक्स होगा। देन कंटिन्यूइंग सेक्शन 6 फर्दर वो ये कहता है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा किन किन केसेस में जी एनी रॉयल्टी वेयर द प्रॉपर्टी और राइट गिविंग राइज टू royalty is effectively connected with permanent establishment in Pakistan of the non-resident person। अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट अगर है, उसके साथ अगर ये रॉयल्टी या अगर कनेक्टेड है उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान, तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। और फिर कह रहे हैं कि जी एनी सर्विसेज, एनी फ़ी वेयर द सर्विसेज गिविंग राइज टू फ़ी आर रेंडेड थ्रू अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन पाकिस्तान ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो दूसरी सूरत में ये है कि कोई फ़ीस जो है, कोई फ़ी है जो नॉन रेजिडेंट रिसीव कर रहा है और वो सर्विस रेंडर की जा रही है थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सनस इन पाकिस्तान, तो तब भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। और लास्ट वन वो ये कह रहा है कि ऐसी फ़ी या रॉयल्टी, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी जो कि एग्जेम्प्ट है अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो इस हवाले से चूँकि ये शॉर्ट वीडियो है तो मैं डिटेल में कवर नहीं करूँगा आज। सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो रॉयल्टी या फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं उन पे भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। और अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सनस इन पाकिस्तान, तब भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। और अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में जो नॉन रेजिडेंट पर्सनस की हैं उसके साथ कनेक्टेड है रॉयल्टी, तो तब भी इस पे ये अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद
कोई भी पाकिस्तानी सोर्स रॉयल्टी जो नॉन रेजिडेंट पर्सन रिसीव करता है और जिस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया 3 केसेस बताए, ए और बी के केस में, शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट किया जाएगा। एट्रीब्यूटेबल टू द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सनस ऑफ द पर्सनस। तो ए और बी में क्या था कि वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी, सी तो एग्जम्पशन की बात थी, सी को छोड़ते हैं। ए और बी के केस में ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट होगा और ये एट्रीब्यूट होगी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सनस। तो ये सेक्शन 6 था। सेक्शन 6 के हवाले से हमने ये कहा कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में रॉयल्टी या फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसको पेमेंट रिसीव होती है तो उस पर 15% टैक्स लगेगा। और बाकी जो सर्विसेज हैं जिसमें ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशंस, कार्ड नेटवर्क सर्विसेज, पेमेंट गेटवे सर्विसेज या फाइनेंशियल एंड टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो है उनके ऊपर 10% टैक्स होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं तवालत के खौफ से ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वरना ये बहुत लंबी वीडियो भी बन सकती है। तो हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।